हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए फिर से एक और आर्टिकल लेके आई हूँ। आज का दिन यानी कि 20 जुलाई हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक घटना रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन वो ऐतिहासिक घटना हुई थी जबकि किसी मनुष्य ने सबसे पहले चांद पर पैर रखा था। जी हाँ, 16 जुलाई 1969 ये वो दिन था जबकि आपका एक चांद पे मिशन भेजा गया था, पहला मानव मिशन, यानी कि जिसमें कि आपका ऐसा स्पेस ऑर्बिट जिसमें मनुष्य थे। तो ये तीन लोग थे आपके, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और एक थे आपके माइकल कॉलिंस। तो ये तीन लोगों की क्रू थी। इस क्रू में आपके दो चीज हुआ करती थी। जो स्पेस पे भेजा गया था जो शटल, उसमें दो चीजें थी। एक था आपका कमांड, आपका जो कमांड मॉड्यूल था, और एक था आपका ल्यूनर मॉड्यूल। तो ये कमांड मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल में आपको मालूम होना चाहिए कि कमांड मॉड्यूल तो घूमता रहता है ऑर्बिट में, और जो ल्यूनर मॉड्यूल होता है वो चांद के ऊपर जाके रखा जाता है। तो इसकी लैंडिंग सेफली हो गई थी। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इससे आपका 20 जुलाई 1969 को ये लोग चांद पे पहुंचे थे। 16 जुलाई को ये यहाँ से लॉन्चिंग किया गया था नासा से, और नासा के द्वारा अमेरिका से, और उसके बाद में ये अमेरिकन मिशन था, नासा का मिशन था, और इसकी जो लैंडिंग हुई है वो 20 जुलाई 1969 को हुई थी। इसमें आपके जो माइकल कॉलिंस थे, माइकल कॉलिंस तो आपका रहे थे किसमें? कमांड मॉड्यूल में, जो कि ऑर्बिट में घूमता रहा था। पृथ्वी से ऑर्बिट तक पहुंचने में इन्हें 3.5 घंटे लगे थे, और उसके बाद ऑर्बिट का इन्होंने पूरा चक्कर लगाते रहे थे। अब यहाँ पे चक्कर लगाने के बाद में जो माइकल कॉलिंस थे वो आपका घूमते रहे, और उसके बाद में जो इनका ल्यूनर मॉड्यूल था वो जाके चांद पे सेफली लैंडिंग करा। लैंडिंग करने के भी काफी देर बाद आपका ये निकले हैं 6 घंटे 39 आपका मिनट्स थे। उसके बाद में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कैसे याद रख सकते हैं भाई, चांद पे कौन गया? बाहुबली गया, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये फनी चीज थी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले गए हैं और उन्होंने पैर रखा चांद के ऊपर। उसके कुछ देर बाद आपका जो उनके साथी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के, वो आपका गए हैं बज एल्ड्रिन, उन्होंने भी इसके ऊपर पैर रखा है। तो दोनों व्यक्ति चांद पे गए और इन्होंने काफी देर चांद पे बिताई है, लगभग आपका 2.15 आवर्स, यानी कि 2.25 घंटे इन्होंने चांद पे बिताए हैं। और इनकी जो लैंडिंग हुई थी वो एक ट्रैंक्विलिटी नाम की एक जगह है जो चांद पे इन्होंने नाम दिया जिसको, और उधर पे इन्होंने पूरा सर्च करी। वहां से इन्होंने लगभग 21.5 किलो सामान उठाया, जिसको हम कहते हैं ल्यूनर मटेरियल, जिससे ये पुष्टि की गई कि चांद पे भी पानी होने के साक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए गए, तो ये मटेरियल वो लोग पृथ्वी पे लेके आए। तो यहां से आपका जो आर्मस्ट्रॉन्ग है और आपका जो बज एल्ड्रिन है, उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। अगर मैं भारतीयों में बात करूं कि कौन है ऐसा जो स्पेस में गया, तो राकेश शर्मा जो है वो भारत में स्पेस में जाने वाले सबसे पहले भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा है। साथ ही आपने कभी कभी सुना होगा कि कल्पना चावला और आपका सुनीता विलियम्स, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि कल्पना चावला जो है वो आपका भारतीय मूल की थी, उनका जन्म भारत में हुआ था, परंतु सिटीजनशिप उनके पास में अमेरिका की थी। उसी तरीके से सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो वो तो आपका अमेरिका में ही जन्मी थी और अमेरिका की ही उनके पास सिटीजनशिप थी। इसीलिए उनके जो ड्रेस पे फ्लैग लगा हुआ है वो यूएसए का है, जबकि सिर्फ राकेश शर्मा है जिनके पास फ्लैग क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका इंडिया का। इसके साथ अब हम बात करते हैं, ये जो इतनी देर से हम मिशन की बात करें, इस मिशन का नाम क्या है? जी हाँ, मैं आपके साथ अपोलो 11 की कहानी शेयर कर रही हूँ। अपोलो 11 बड़ा ही एक आपका बहुत ही आपका बड़ा एक कदम था मनुष्य का, आपका चांद के ऊपर उन्होंने रखा, और हमने स्पेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी हमारी ये आविष्कार मानी जाती है। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि अपोलो 11 के बाद में और भी सीरीज में बहुत सारे अपोलो मिशन इन्होंने करे हैं। टोटल 6 मिशन अपोलो के भेजे गए हैं, परंतु इस बीच में अपोलो 13 एक ऐसा था जो कि फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था कि ऑक्सीजन टैंक में कुछ कमी पाई गई और उसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। तो वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा अभी आप इतना जानिए कि ये अपोलो 11 मिशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1961 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, उनका ये मानना था कि भाई स्पेस में हम लोग जाएंगे, और ये इनका ये कहना था कि एक दशक में ही, जॉन कैनेडी ने कह दिया था कि इसी दशक में यानी 1960s में ही ये आपका चांद पे जाएंगे और स्पेस में कोई बड़ा कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाएगा। परंतु 1-2 साल बाद जॉन कैनेडी की हत्या कर दी गई, लेकिन उसी दशक में उनकी बात को रखते हुए 1969 में ये आपका अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली किया गया नासा द्वारा। और ये जो इसकी अपोलो 11 की लॉन्चिंग की गई है, ये भी आपका कैनेडी सेंटर से किया गया है। ये उन्हीं के नाम पे कैनेडी सेंटर फ्लोरिडा में स्टैब्लिश किया गया।
इसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि बाद में जो आपके प्रेसिडेंट आए उन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया। हम एक पीरियड देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद में जो कोल्ड वॉर चली, उस समय में रशिया और अमेरिका दोनों देशों के बीच में एक स्पेस वॉर या स्पेस रेस लग गई थी। दोनों ही देश स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु इसमें थोड़ी बहुत रोक लगाई गई। जब आपके पहले आए थे आपके जॉर्ज बुश, उन्होंने भी इसके लिए एक आपका कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें काफी सारा बजट एलोकेट किया हुआ था। लेकिन बाद में जब बैरक ओबामा बने तो उन्होंने इस कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम पर रोक लगा दी। लेकिन अभी जो आपका जो ट्रम्प जी हैं, उनको फिर से इंटरेस्ट आया और उन्होंने ऐसा कहा है कि 2028 तक आपका फिर से आपका कुछ इस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा नासा द्वारा। लेकिन इतने ज्यादा उन्होंने देखा कि भाई अभी उनकी जो इच्छा है वो है कि इस काम को और जल्दी किया जाए, इसलिए ये 2028 से पहले शायद 2024 तक ही चांद पे कोई और मिशन ये मानव वाला भेज सकते हैं। इसमें रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा जा रहा था स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। तो होपफुली इसी तरह से हमारी जांचें चलती रहेंगी, भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और मानव रहित मिशन या मानव सहित मिशन कोई ना कोई इंडिया भी इसमें कुछ ना कुछ अपना नाम करेगा। तो यही हमारी कामना है, देखते हैं क्या होता है आगे। और बहुत सारे ऐसे आप न्यूज सुनते होंगे कि चांद पे जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भरा है या चांद पे जमीन खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। तो होपफुली देखते हैं क्या है, चांद पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है कि नहीं, या आपके और हमारे लिए दोनों के लिए एक भविष्य की बात है। थैंक यू।